हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा रजक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली हम जब एनवायरनमेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। सो एनवायरनमेंट इज व्हाट इट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। स्टूडेंट, अब ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर आप देखें आपके घर पे चारों तरफ जो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो सभी आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आपकी बुक्स जिससे आप पढ़ाई करते हो वो आपके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आप अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में आज के टाइम पे पढ़ रहे हो तो वो भी आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिससे आप अपना हर काम को पूरा कर रहे हो। और इन सब के अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस प्लांट कम्युनिटीज। ये प्लांट, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा एयर, वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, एंड द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये सभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन सब के बिना नहीं चल सकते हैं। और यही सब चीजें जो बहुत, कभी कोई चीजें बहुत ज्यादा जरूरत की होंगी और कुछ चीजों की जरूरत कम होंगी, लेकिन जरूरत तो हर एक चीज की है। तो इन्हीं सबको मिला के बनता है आपका एनवायरनमेंट। तो ये है आपका एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और ये हमें क्या प्रोवाइड्स करती है? एयर, जो हवा जिसे हम सांस लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, जिसके बिना हम नहीं चल सकते, खाना भोजन जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ये जमीन जिस पर हम रहते हैं ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मिट्टी जिसकी हमें जरूरत है, इसके अलावा मिनरल्स इनकी हमें जरूरत है। तो ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर से बाहर निकले आपको रोड मिलेगा, वो रोड भी हमारे लिए जरूरत है। तो इस तरह से ये सब कुछ मिल करके आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसे हम इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एनवायरनमेंट। यानी वो सारी चीजें विच सराउंड अस, all those things which surrounds us is known as our environment. Now, how do human beings modify this natural environment? अब आते हैं बात में कि नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग्स कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग्स स्पेशली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करके ह्यूमन बींग्स जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि ये कार, लुक एट दिस पिक्चर इमेज कार। इस कार से हम अपना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को फुलफिल करते हैं। इसके अलावा नजदीक में अगर हमें जाना है तो हम साइकिल से इससे जाते हैं, लेकिन साइकिल से कोई चेंज नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन कार, कार के वजह से क्या होता है, कार से जो फ्यूल्स निकलते हैं, धुएं निकलते, स्मोक निकलता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है। इसके अलावा मिल्स, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स, ये सब मिल करके क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। एंड दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का कंपोजिशन क्या है? तो एनवायरनमेंट इज एक्चुअली, इट इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो हमारा जो नेचुरल फेनोमेना और ह्यूमन मेड फेनोमेना, इन दोनों को मिला करके ही बनता है हमारा एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ह्यूमन मेड में, जैसे कि कार, हमने कार बनाया, कार हमारी जरूरत है। हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इस बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, घरों में हम रहते हैं, तो ये भी ह्यूमन मेड है, ये हमारी जरूरत है। और अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो प्लांट्स हो गया, प्लांट्स के अलावा एनिमल्स हो गए, ये सभी मिलकर के एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अब ये जो नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट, ये दो तरह की, एक है बायोटिक एनवायरनमेंट और दूसरा है एबायोटिक एनवायरनमेंट। अब ये बायोटिक क्या है? व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों ही मिलकर के आपका बनता है बायोटिक। सो बायोटिक मीन्स द लिविंग थिंग्स। लुक एट दिस image, biotic means living things, for example plants, animals, bacteria, fungus, protists, and animals or human beings भी
ये सभी आ जाते हैं आपके लिविंग थिंग्स में। नाउ अबाउट अबायोटिक थिंग्स। अबायोटिक थिंग्स मीन्स द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है? लैंड, जैसे कि इसके अलावा वाटर, सॉइल, एयर, minerals and light. All these are the examples are the non-living things, but all these are the important part of our environment, especially the natural environment. Now, components of environment. अब environment के components कितने हैं? There are three components of environment. Number one, natural. Number two, human made. And number three, human themselves. Human अपने आप में ही जो है they are also the part of the they are also the components of the environment. Now let's discuss about the natural environment. Natural environment or the components of environment as natural. तो नेचुरल जो आता है, नेचुरल में आपका क्या आता है? ऑब्वियसली द लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फीयर. इसके अलावा एयर और एटमॉस्फेयर, वाटर और हाइड्रोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज biosphere. These are the part of the natural environment. Next is what? Next is human made. Human made, that is building, park, bridges, roads, monuments, industries. Means all those things which are made by the human beings with the use of the technology are the part of the human made environment. And human beings themselves are also पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट. जैसे कि इंडिविजुअल, हम एज ए इंडिविजुअल भी पार्ट है इस एनवायरनमेंट के. सो वी आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. और जब दो चार लोग एक साथ मिलकर एक घर पे जो रहते हैं तो वो बन जाती है एक फैमिली, यानी फैमिली इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. जब ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिलती है तो कम्युनिटीज बन जाती है. और जब ये कम्युनिटीज के लोग किसी पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर के चलते हैं, फेथ को लेकर चलते हैं, तो वो रिलीजियन बन जाता है. और इसके अलावा हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम, सिचुएशन, ये सब कुछ मिलकर के आपका एक पूरी तरह से पैक है विच इज नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स. Natural environment. So already we discussed the natural environment means land, water, air, plants and animals comprise the natural environments. Now the domains of environment. So how many domains of environments are there? There are 4 domains of environment. Number 1, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere means the earth crust, atmosphere, air, हाइड्रोस्फीयर वाटर, और यहाँ इमेज में इकोस्फीयर भी दिया है विच इज रिलेटेड विद द प्लांट कम्युनिटी. और जो इन सब से मिलकर के बनता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. Now let's discuss all these domains of environment in detail. Now lithosphere. Lithosphere is what? It is the solid crust of the hard top layer of the earth. यानी solid crust और the hard top layer of the earth जिसे हम कहते हैं क्या? लिथोस्फीयर कहते हैं. यानी लिथोस्फीयर जो जमीन, जो अर्थ का ऊपर का पार्ट जो सबसे टॉप लेयर है एंड विच इज वेरी सॉलिड, जो हम सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. अब चलते हैं इसके कॉम्पोजिशन के ऊपर. यानी इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय व्हाट? कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. Now, another feature of lithosphere is that it is an irregular surface. What do you mean by irregular surface? Irregular surface का मतलब, अगर आप फिजिकल मैप देखते हो या फिर आप कभी कहीं घूमने के लिए गए होंगे तो आप देखे होंगे अगर माउंटेन्स वाले इलाके में गए तो आपको माउंटेन्स मिलेगी, वैलीज मिलेगी, कहीं पर बहुत ऊंचे पहाड़ मिल रहे हैं इस तरह से, तो कहीं बहुत डीप घाटियां मिलती है, वैलीज मिलती है, तो कहीं आपको प्लेन इलाका मिलता है इस तरह से जिसपे फील्ड्स में ग्रास ग्रो होते हैं. तो हर जगह आपको एक जैसी चीजें नहीं मिलती है, सरफेस एक जैसा नहीं मिल रहा है. कहीं पर माउंटेन्स है तो समवेयर प्लेट्यू, समवेयर प्लेन्स एंड समवेयर वैलीज. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिथोस्फीयर. And the most important thing is that landforms are found over where? It is found over the continents. तो ये कॉन्टिनेंट्स में तो मिलते हैं लेकिन साथ ही ओशन फ्लोर में भी मिलते हैं. एक इमेज बता रही हूँ, देखिए इस तरह से आप ये बनाए, ये लैंड सरफेस ठीक इस तरह से डाउन आ गया और डाउन जाके ये इधर गया. अब इस पार्ट को हम पूरी तरह से वाटर से कवर कर देते हैं, यानी ये आपका बन गया क्या? ये आपका हो गया
सी, और ये आपका लैंड यानी कॉन्टिनेंटल मास जिसे कहते हैं, यानी ये लैंड सरफेस। अब इतना पार्ट तो यहाँ पानी से भरा हुआ है, तो पानी से भरा है तो क्या इसके अंदर जमीन नहीं है? इसके अंदर भी आपको लैंडफॉर्म्स मिलेगी, फ्लोर्स मिलेगी, जिसे हम या तो अगर सी में है तो उसे सी फ्लोर कहेंगे, और अगर ओशन में है तो हम उसे ओशन फ्लोर कहेंगे। तो यानी लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स में तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ वो ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं। Hydrosphere. अब hydrosphere means what? The domain of water is referred to as hydrosphere, and it is comprises of what? It is comprises of various sources of water and different types of water bodies. तो what are the examples of different types of water bodies? जैसे कि rivers हो गया, lakes हो गए, sea हो गए, ocean हो गए, etc. And what are the different sources of water? तो different sources of waters में आपका आ गया ice sheets, आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, स्नो कवर्ड एरियाज हो गए। तो ये सारे जो है दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। माउंटेन्स आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ वाटर, जहाँ से आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक नदी निकल कर आ रही है, और उसके बाद ये नदी लंबे दूरी को तय करते हुए अपनी पानी को कहाँ ड्रेन करती है? सी में ड्रेन करती है या फिर ओशन में ड्रेन करती है। So this is about what? This is about the hydrosphere, and the most important feature is that it is essential for all living organism. चाहे वो plant हो, चाहे वो हम human beings हो, हम सभी के लिए जो है ये hydrosphere very important, क्योंकि क्या है? What is in the Hindi a very important quotation? जल ही जीवन है, यानी water is life. Now about the atmosphere. So atmosphere is what? It is a thin layer of air that surround the earth. एग्जाम्पल, ये हमारा अर्थ है। अब इसके चारों तरफ एक पतली जो है लेयर है, जो किससे बनी हुई है? एयर की लेयर है, एंड दिस लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एटमोस्फेयर। आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे या अपने घर पे भी है तो आपको हवा महसूस होती है, तो ये क्या है? ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर वाला ही पार्ट है। आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको घर पे जमीन से सीधे ऊपर आसमान दिखाई देता है, और ये आसमान जो हमें दिखाई दे रहा है, यही जो एक्चुअली क्या है? दिस इज एटमॉस्फेयर। जो आपको कहीं बादल दिख रहा है, कभी सन दिख रहा है, कभी बारिश हो रही है, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट ये किससे बनी हुई है? एक पतली हवा की लेयर है जो इस पृथ्वी को चारों तरफ घेरी हुई है, and this layer of air that surrounds the earth, and it is known as the atmosphere. इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। and the gravitational force जो है of the earth holds the atmosphere around it. Now the benefits of the atmosphere. The most important benefit is that it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. तो ये जो सन की जो चमकीली धूप या फिर इसके जो हार्मफुल रेज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज के नाम से जानते हैं। और यही यूवी रेज से हमें एक पर्टिकुलर गैस या एक लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है। Student, you have to write down the name of that particular layer in the comment section. So name the gas which protect us from the ultraviolet rays of the sun. You have to answer this question in the comment section. Now the composition. So the composition of this atmosphere, it consists of a number of gases, dust and water vapor. तो क्या चीज से बनी हुई है ये एटमॉस्फेयर? गैसेस से तो बनी हुई है, और इंपॉर्टेंट गैस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस, हीलियम गैसेस, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गैसेस इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द atmosphere. And the dust particles also there in the atmosphere, and water vapor. Obviously these are the composition, these are important things which make the atmosphere. Now the next, what is that? That is the biosphere. So what do you mean by biosphere? So plant and animal kingdoms together make biosphere or living worlds, and it is what? It is a narrow zone of the earth where land, water and air are interacting. यानी ये पूरा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका जमीन, ये प्लांट, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये वाटर, इन सब को मिला करके क्या बनता है? इन सब को मिला करके बनता है आपका बायोस्फेयर।
और इन्हीं सबसे रिलेटेड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम? सो इट इज व्हाट? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical forces of the environment in which they live and all linked by transfer of energy and मटेरियल। तो यानी इकोसिस्टम जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शंस के साथ चलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, जैसे कि प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड करता है? प्लांट के ऊपर में हर्बीवोरस जो है एनिमल्स वो डिपेंड करते हैं। अब हर्बीवोरस से रिलेटेड आकर नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्निवोरस, और इसके अलावा आप अगर बैक्टीरियाज पढ़ सकते हो, इंसेक्ट्स जानते हो, ये सब, ये ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। और इसके बैलेंस को अगर हम खत्म करते हैं तो फिर क्या होता है? इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है, and which led to the degradation and which led to the pollution or global warming, everything. So that's all for this video lecture. Please stay at home and stay safe, and thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.